आदेश आदेश आदेश। ओम सतनमो आदेश। श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अघोर की उत्पत्ति। सब लोगों को पता है कि अघोर अघोर अघोर, मगर अघोर की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो किसी विरले को ही पता होता है। बहुत कम लोग हैं जो अघोर की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक उसके विषय में कोई ऐसा जेन्युइन किताब बना ही नहीं कि अघोर की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्या है अघोर। और जो भी ये अघोर का जो प्रचलन है वो गुरु परंपरा से चला है। तो ये जो हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो किसी वेद शास्त्रों में नहीं है, पर एक गुरु परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है कि अघोर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अघोर की उत्पत्ति जब जल थल कुछ नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, ना धरती थी ना आकाश था, कुछ नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार छाया हुआ था। उसमें से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ जिसको आप ओम स्वरूप भी कह सकते हैं या शिव स्वरूप भी कह सकते हैं। उसके बाद में उसका तीसरा एक स्वरूप प्रकट आया जो एक ठोस आकार उसका प्रकट हुआ, जो एक शिवलिंग के आकार का था। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड उसमें आ गया, पूरे ब्रह्मांड एक शिवलिंग है। तो वो शिवलिंग के स्वरूप में जो शेप आ गया वो ही शिव है, उसी को शिव कहते हैं। जो कि ना तो कोई पत्थर का है ना किसी का है, मगर पूरा गैलेक्सी जो ब्रह्मांड होता है जो उसका आकार है वो एक शिवलिंग की तरह है। तो उसी को प्रथम स्वरूप मानते हैं अघोर में। और वो धीरे धीरे उसके प्रति एक घूमता हुआ एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। जैसे वो ब्रह्मांड घूमता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम प्रकृति कहते हैं। हमारे अघोर में उसको प्रकृति कहते हैं कि शिव के फरते जो गोलाकार घेरा बना है वो प्रकृति है। तो शिव जो ब्रह्मांड स्वरूप है, पूरा शिवलिंग स्वरूप है, उसका शिव का एक प्रथम स्वरूप, जो शिव के वैसे तो 5 स्वरूप है, उसका प्रथम स्वरूप है पाशुपत रूप। भगवान शिव का प्रथम स्वरूप है पाशुपत। आपने देखा ही होगा नेपाल में पाशुपत भगवान पशुपति का मंदिर है। पाशुपत का मतलब होता है जहाँ पशु पक्षी सब एक समान, प्रकृति और इंसान दानव मानव सभी एक समान होते हैं। मतलब जीव और प्रकृति सभी एक समान होते हैं, उस स्वरूप को कहते हैं पाशुपत। तो भगवान पशुपति का मंदिर है नेपाल में, आपने देखा ही होगा या शायद सुना होगा। उसमें भगवान शिवलिंग पे भगवान शिव की 5 प्रतिमाएं हैं। तो उनमें से जो उनका प्रथम स्वरूप है वो पाशुपत अवतार है। तो इसी पाशुपत अवतार को फॉलो करते हुए जो आगे दो शाखाएं बनी, इसकी सेवा पूजा पाठ की पद्धति से जो दो पंथ बने, 2 रूप बने। उसमें पहला है एक कालमुख और दूसरा है काल रुद्र। ये 2 स्वरूप में उनकी पूजा होती थी। मतलब उनके भक्तगण थे 2 स्वरूप में। जो कालमुख मतलब आपने आज भी कई साधु संतों का देखा हुआ होगा जो आड़े तिरछे तिलक विलक लगा के, मतलब काले कलूटे होके जो घूमते हैं, वो उनका काल रूप स्वरूप है। और काल स्वरूप वो है एकांत में रह के भगवान पशुपति की सेवा करते थे। प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाके जो ये दोनों स्वरूप है वो उसकी पूजा करते थे, कालमुख और काल रुद्र। जबकि काल रुद्र है वो संसारी और साधु संतों के साथ में रह के, संसार के बीच रह के, वो काल रुद्र है वो वही भगवान की अघोरी की तरह ही, वो मतलब कालमुख की तरह ही भगवान की सेवा करते थे। तो फर्क दोनों में इतना है कि कालमुख है वो एकांत में पहाड़ों में जंगलों में शमशान में रह के भगवान पशुपति की पूजा करता था, और काल रूप है वो साधु संतों के या संसार के बीच में रह के वही अपना पद्धति अपनाते हुए, जहाँ बलि भोग प्रथा मतलब सब उल्टे क्रियाक्रम से जो भगवान की सेवा की जाए उस तरीके से करते थे। उसका मकसद ये नहीं था कि भगवान को नाराज़ करना या किसी मतलब वैदिक पद्धति में डिस्टर्ब करना, पर उनका सीधा सरल मतलब एक ही था कि ये सब सीधा करने से अगर भगवान मिलते हैं तो उल्टा करने से क्या होता है। मतलब एक साइंटिस्ट की तरह सोचना उनका काम था
उल्टा करके भी भगवान के कितने निकट जाना, ये उनका स्वरूप था। तो वो लोग इसी तरह भगवान की पूजा करते थे, जिसमें शमशान पूजा, कपाल पूजा, मतलब शमशान की राख लगाना, और जो भी हड्डियाँ वड्डियाँ हैं वो सब ढांचा हासिल करना, ये काल रुद्र ये सब करते थे। जबकि यही साधनाएं करते थे कालमुख, वो एकांत में रह के करते थे, जहाँ साधना में कोई डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक को भी डिस्टर्ब ना हो। तो कालांतर में ये हुआ कि वैदिक साधु संत वैदिक परंपरा को खिलाफ होने से उनकी पूजा पाठ उनसे हीन भाव रखने लगे और उनको डिस्टर्ब करने लगे, उनको पूजा पाठ में विघ्न डालने लगे। तो वो काल रुद्र उग्र हो गए और साधु संतों के हवनों में, यज्ञों में, पूजा पाठ में विघ्न डालने लगे। वो कहने लगे कि तुम ऐसे करके भी भगवान को प्रकट करो, या मैं ऐसे करके भगवान को खुश करता हूँ। सबका अलग अलग रास्ता है, मगर उन्होंने वैदिक साधु संतों को परेशान किया। तो सभी संतों ने इकट्ठा होके उन्हीं की शाखा, जैसे कहते हैं ना कि जहर को जहर ही मार सकता है, इसी तरह उन्होंने उनके दूसरे स्वरूप को बुलाया, कालमुख को, जो संसार में आके वो आगे चल के काल रुद्र है, वो कपालिक कहलाए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो काल रुद्र है वो कपालिक कहलाए, वो कपालिक प्रथा कहलाया। और उसकी एक जो दूसरी शाखा थी, जो एकांत में रह के साधना करते थे, कालमुख, वो अघोरी, आगे चल के उनका नाम अघोरी हो गया। तो ये कपालिक और अघोरियों का युद्ध था, जिसमें कपालियों को समझाया गया और उनको अपने ही पद्धति में समझाया गया कि उन्होंने किसी को डिस्टर्ब ना करे, साधना में किसी को विक्षेप ना करे। वहाँ से युद्ध चला अघोरियों का और कपालिकों का। तो कपालिकों की संख्या धीरे 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 कम होती गई, साथ में अघोरियों की भी संख्या कम होती गई। तो इसी तरह कालमुख है वो आगे चल के अघोरी स्वरूप धारण किया, और काल रुद्र है उन्हें कपालिक। जबकि दोनों की पूजा पद्धति समान है, पर उनके विचार, हाव भाव ये सब अलग होते हैं। तो अघोर में अघोरियों ने आके कपालिकों से साधु संतों को निजात दिलाई। इसीलिए अघोरी हर कष्ट दाता है। किसी भी कष्ट में लोग, जब कोई विकल्प नहीं रह जाता है, तब लोग जाते हैं अघोरियों के पास में। तो वो शिव का स्वरूप होने के कारण वो सभी से मुक्ति दिलाता है। जो अनिष्ट होता है उससे मुक्ति दिलाता है, अन्याय होता है वहाँ न्याय करता है, वो है अघोर। अभी के ज़माने में देखें तो ये दोनों शाखाओं में बहुत कम संख्या रह गई है। कपालिक भी ना के बराबर रह गए हैं और अघोर भी ना के बराबर रहे हैं। तो ये धीरे 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 फिर वो जब कपालिकों ने इतना तंग किया, तो साधु संतों ने उनसे सबको खराब कहा कि कपालिक बुरे होते हैं। उनको पता नहीं कि कपालिक और अघोर दोनों अलग अलग है। तो इसलिए उन्होंने सबको अघोरी ही समझा, सबको अघोरी ही समझा। तो साधु संत धीरे धीरे से उनसे हीन भावना रखने लगे, उनसे दूरी बनाने लगे। और समाज में भी साधु संतों ने यही फैलाया कि अघोरी है, बुरा कर्म करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी का भी अनिष्ट करते हैं, श्राप दे देते हैं। इस तरह लोगों को भड़का के अघोर को बदनाम किया गया है। आज भी कोई भी अघोरी को अपनी साधना से ही फुर्सत नहीं है, वो लोगों का क्यों बुरा करेगा। हाँ, अगर उसका जब मूड होता है, उसकी इच्छा होती है, तो वो किसी का भला ज़रूर करता है। मगर वो जो संसारिक है, उनके जो ईश्वर ने बनाई है, उसी के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। कोई भी अघोरी हो, वो ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता है, ना उसे बुरा कहता है ना अच्छा कहता है। मतलब हर तरफ समानता का भाव रखता है, वो है अघोरी। तो ये जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला था कि अघोरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये मैंने आगे बता दिया आपको। आगे चल के अघोर की 3 शाखाएँ हैं। देखो, आप सबको अघोरी समझते हैं, पर अघोर की 3 शाखाएँ हैं। अघोर की प्रमुख 3 शाखाएँ हैं। 3 शाखा में होती है, सर्वप्रथम है बाबा किनाराम का, जिन्होंने प्रचार प्रसार ज़्यादा किया, पब्लिक के सामने ज़्यादा आए। दूसरी एक शाखा होती है दक्षिण शाखा, दक्षिण मार्गी भी वो होते हैं जो ना भूत को मानते हैं ना भगवान को मानते हैं। वो सिर्फ शिव को मानते हैं और शिव में रहते हैं और शमशान में ही रहते हैं। जबकि एक तीसरी शाखा है वामपंथ, ये भी अघोर की ही शाखा है। वामपंथ में क्या होता है कि हर पूजा पाठ में
एक साधिका अवश्य रहती है। मतलब बिना वामा के वो कोई साधना उनकी सफल नहीं होती। वो 3 शाखाएं हैं, तो आगे चल के इस 3 शाखाओं पे भी प्रकाश डाल दिया जाएगा। और आपको एक बात खास बता दूं, अघोर है एक साधना पद्धति है, पंथ है। पंथ अलग होते हैं, आप किसी भी पंथ में रहो, गिरिपुरी, भारती, दस नामी, खाकी, बैरागी, सरस्वती, नाथ, किसी भी पंथ में रहो आप अघोरी बन सकते हो। किसी विशिष्ट पंथ का ये नहीं है। हाँ, एक वो पद्धति है, साधना पद्धति, कि आप इसमें कितनी रुचि लेते हैं, किस लक्ष्य के लिए आप ये साधना कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं। आपको अगर मन में भय नहीं है, घृणा नहीं है, तो बिल्कुल आप अघोर पंथ को चुन सकते हैं। इसमें कोई पंथ की कोई विशेषता नहीं है। पंथ है, पंथ में इंसान का जन्म होता है, पर उसका कर्म भूमि है वो अघोर है। आप अघोर को चुनो या वैदिक को चुनो, सात्विक को चुनो, वो आपकी इच्छा की बात है। मुझे आज यहाँ बताना था कि कितने लोग ये जानते हैं कि अघोर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो मुझे गुरुओं से, गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला था, उसमें थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर किया है। सिर्फ 20%, सिर्फ 20%, क्योंकि कुछ मर्यादाएं भी है कि मैं ये गुरु ज्ञान सबके साथ में नहीं बांट सकता। और आगे जैसी जैसी आपकी जिज्ञासा रहेगा इस पंथ के बारे में, उसकी साधना पद्धति के बारे में, वो सब आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। आदेश आदेश आदेश।